अस्सलामुअलैकुम VOH मीडिया में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची जो है मसाइल में घिरा हुआ है और कराची के मुख्तलिफ इलाके हमेशा मसाइल से दरपेश रहते हैं। ख़ासकर वो इलाके जो कराची के पासमानदा इलाके हैं उनको हमेशा ही पानी का मसला रहा है और बल्दिया टाउन उस पासमानदा इलाकों में सरफ़हरिस्त शुमार किया जाता है। कराची का जो सबसे बड़ा ज़िला है ज़िला वेस्ट, उसी से मुंसलिक था, अब ये ज़िला किमाड़ी हो गया है। बल्दिया टाउन में वक्तन फ़वक्तन पानी के मसाइल उठते रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन लोग इस हवाले से बातचीत करते रहे हैं। आजकल पानी का मसला भी दरपेश है और जैसा कि आप जानते हैं कि कराची में जहां पानी के मसाइल दरपेश हैं, वहीं कराची के पासमानदा इलाके मंशियात फ़रोशी का भी अड्डा बने हुए हैं। आज मैं यहाँ पर एक जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर अवाम प्रोटेस्ट कर रही है, एहतिजाज कर रही है पानी की किल्लत की वजह से और दीगर मसाइल के हवाले से। यहाँ पर जो लोग एहतिजाज में शरीक हैं उनसे जानेंगे कि मसाइल के हवाले से वो अचानक इस तरह सड़कों पर आ गए और क्या कहना चाहते हैं, उनके पास क्या पैगाम है। हमारे पास जितने भी जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद होंगे जो यहाँ की सरपरस्ती कर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस प्रोटेस्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो एहतिजाज करने वाले इलाका मकीन है वो पानी के हवाले से और गैस के हवाले से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पीछे आवाज़ें भी आ रही होंगी जो नारे लग रहे हैं। यहाँ गुलशन गाजी का इलाका मकीन मौजूद है। ये यहाँ का पासमानदा तरीन इलाका शुमार किया जाता है। मैं यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इलाका मकीन ही तस्वुर किए जाते हैं और यहाँ पर यह भी सुनने में आया कि वो मुस्तकबिल के इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं। उनसे जानेंगे कि ये अचानक बल्दिया टाउन में ऐसी फ़िज़ा क्यों पैदा होती है कि इलेक्शन से कबल ही लोग इस हवाले से निकल आते हैं। पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, दीगर मसाइल के हवाले से लोग बात करते हैं। साला साल खामोशी रहती है और बल्दिया टाउन की अवाम मसाइल में घिरी रहती है। यहाँ के लोगों से भी जानेंगे और उनका तारुफ भी मैं आपको कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सबसे पहले तो आपकी इस सवाल का जवाब दूंगा कि इलेक्शन से पहले हम क्यों आ जाते हैं। इसका जो मेन वजह मकसद ये है कि हम लोगों को जहनों में ये बात तस्वुर करना चाहते हैं कि आपने जिनको वोट दिया था उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो ज़ीरो है। लिहाजा इस दफ़ा अपना कीमती वोट ऐसे शख्स को दे जो आगे आपका काम आए। तो इंशाअल्लाह आपके पहले सवाल का जवाब है। अच्छा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक और जगह एहतिजाज करने था, वहाँ पर जो है कवरेज करने के लिए, लेकिन अचानक मैंने देखा कि अचानक 10 मिनट के अंदर अंदर ये रोड ब्लॉक हो गया। तो आवाम इतनी आपकी आवाज़ पर बाहर निकलती है तो इन आवाम के मसाइल क्यों नहीं हल होते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपसे कहूँगा कि आवाम परेशान इतनी हो गई है कि वो मजबूर होगी रोडों पे निकलने। मेरी आपकी आवाज़ तो मैं नहीं कहूँगा, आवाम महंगाई के अलावा इस रोड में पानी कचरियों से इतनी मजबूर हो गई है कि वो रोडों पे निकल रही है। और अगले इंशाअल्लाह अगर आने वाले इलेक्शन में इन्होंने अपने अच्छे बंदे को मुंतखब किया तो इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। पुराने बंदे आए तो नहीं हो, जैसे कि हमारे MNA या MPS साहब को आप देख रहे हो ना, जो रोड डाले वो बारिश के एक ही लहर के अंदर समेट कर गटर। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, यहाँ पर जो पिछले आम इंतखाबात हुए थे उसमें मलिक शहजाद अहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। यहाँ के सेनेटर, वो जो सेनेटर थे फैसल वाउडा साहब, वो भी यहीं से मुंतखब हुए थे। उस वक्त जो रोड बनाए गए थे 41 करोड़ फंड के रोड थे। अब मैं उस सड़कों की हालत भी मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, आगे भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं, अभी तक मैं इनके तारुफ से वाकिफ़ नहीं हूँ, इनका मुख्तसर तारुफ भी लेंगे और उनसे कहेंगे आइंदा इलेक्शन के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी है और क्या वो इलाके की खिदमत के लिए कुछ जज्बा रखते हैं या नहीं। आप अपना तारुफ करा दें कि आप बल्दिया टाउन के हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और क्या इरादे हैं आपका आगे इलेक्शन के हवाले से। मैं रहमान खान सिद्दीकी, उम्मीदवार जनरल कौंसलरी, इंशाअल्लाह जो मार्च में इलेक्शन हो रहा है उसका उम्मीदवार में जनरल कौंसलरी का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है, अरसे से यहाँ पे खिदमत करते हुए आ रहे हैं। ये मुतसिम मेरी तारीफ़ है। बाकी जो आपने रोडों का सवाल किया वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो रोड जो 41 करोड़ के लागत से बने थे वो बारिश के पानी में बह कर गटरों के नालों में जाकर समंदर तक पहुंच चुके हैं। उनका कोई वो रेट उससे भी बदतर हालात में आप जाके अच्छा, ये रहमान खान सिद्दीकी हैं जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कौंसलर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं इनमें बाकियों को तो मैं नहीं जानता, इदरीस साहब को तो तकरीबन पूरा बल्दिया टाउन ही जानते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, मैं वक्तन फ़वक्तन आपको देखता रहा हूँ, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ आप मुंसलिक रहे हैं, आपका माशाल्लाह रिकॉर्ड भी अच्छा है। और जहाँ तक मैंने सुना है बल्दिया टाउन में मंशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ जितनी आपने कैंपेन चलाई है शायद ही किसी ने चलाई हो, और बल्दिया टाउन में ये मसाइल भी दिन ब दिन जो है उभरते जा रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आने वाले वक्तों में इन हवाले से कुछ रोकथाम हो सकेगी या नहीं? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप आए और आपने हम गरीब लोगों की एहतिजाज देखा और आप खड़े हुए, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्शन जब आते हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातें होती है वो एक्टिव होती है
हमारे गुलशन गाजी अवाम बहुत ही, एक तो ये बहुत पुरानी आबादी है और बहुत ही मुस्लिम यानी कि एक ज़बान वाले लोग हैं। वो जिसके साथ वादा करते हैं उनको वोट देते हैं। जैसे कि इससे पहले पीटीआई के एमएनए एमपीए यहाँ पे थे, उन लोगों ने भी झूठे वादे किए, लेकिन वादे ही किए, बकाया कोई रियलिटी में कोई काम नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद यही गुलशन गाजी की आवाम ने दोबारा फ़ैसला किया, दोबारा एतबार किया जो पीपल पार्टी के कादर मंदुखेल पे किया। उसने कहा था कि मैं पानी लाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो गुलशन गाजी भी नहीं आया। और रोड, पानी, गैस, बिजली आपके सामने है। रह गई मंशियात की बात, वो तो माशाल्लाह गुलशन गाजी में उसकी तो कोई कमी नहीं है। गुलशन गाजी जितना ज़्यादा पासमानदा है, इसमें मंशियात के मसाइल भी इतने ज़्यादा हैं। आपको लगता है पासमानदगी की वजह से जो है इसमें मंशियात के मसाइल या दीगर भी कोई वजूहत है, सियासी सपोर्ट वगैरह जो है? जी, एक तो ये पासमानदा इलाका है, हमारे गरीब कम्युनिटी के यहाँ पे लोग हैं, हर कौमियत के लोग हैं, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। लेकिन इसके अलावा सियासी सपोर्ट, ज़ाहिरी बात है सियासी सपोर्ट अगर ना हो तो वो काम नहीं चलता। यहाँ पर सियासी हमारे पार्टियों के दोस्त हैं कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे एक आपके मीडिया की तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट करूँगा और उनसे हाथ जोड़ूँगा कि खुदारा अगर गुलशन गाजी को पानी नहीं दे सकते, बिजली और सेवरेज रोड नहीं दे सकते, खुदारा हमारे गुलशन गाजी के बच्चों को मंशियात तो ना दें। क्योंकि आज का गुलशन गाजी का बच्चा क्रिस्टल, मावा, चर्स यानी कि इसका आदी हो चुका है। उनके वालिदैन सुबह काम पे जाते हैं, रात को जब आते हैं उसका बच्चा घर से पतीला भी चोरी करता है, तार भी चोरी करता है। तो ये अच्छा, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ दीगर भी लोग मौजूद हैं, आवाम भी होगी, उनसे भी जानेंगे कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। इधर मेरे साथ और भी जो फर्स्ट लाइन में आपको नज़र आ रहे हैं फ्रंट पर, बाकी लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपना तारुफ करवा दें पहले। जी, मेरा नाम है सोहेल खान यूसुफजई और मैं अवाम नेशनल पार्टी यूसी 33 का GS हूँ, जनरल सेक्रेटरी। और बस ये मेरा तारुफ है और लाल वली खान का बेटा हूँ, अवाम नेशनल पार्टी में सियासत करता हूँ यहाँ। अच्छा, ये अभी मुख्तसर मैंने देखा, मुख्तसर वक्त में इतने लोग आपकी आवाज़ पर आ गए, तो आपके साथ माशाल्लाह क्राउड है, लोग आपके साथ तावन करते हैं, तो आप इलाके की तरक्की के लिए कुछ इकदाम क्यों नहीं करते? और ऐसा ही क्यों होता है कि बल्दियाती इंतखाबात जब सर पर आते हैं तो लोग सड़कों पर निकल आते हैं? सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर इसका मैं आपको जवाब ऐसे देता हूँ कि काम हम नहीं कर सकते, काम सिंध गवर्नमेंट के हाथ में। हम सिर्फ जो है दरख्वास्तें लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं, रोड बंद कर सकते हैं, जो ना हमारा काम ये है। उनका काम है काम करना, वो लोग सिर्फ काम, यहाँ कोई काम नहीं करते। तो गुलशन गाजी का तो यही हाल है और आवाम ने भी जो है उनको वोट दिया, पता नहीं वोट दिया भी है नहीं, ऊपर से मुसल्लत हुए। तो मैं ये नाअहलों को कहता हूँ कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप इस्तीफ़ा दे दें, इज़्ज़त की जो है ना सुख्त हुई तो आवाम गुजार सकेगी ना।